नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद के विशेष सत्र से पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर मोदी की धज्जी उड़ा डाली है। उन्होंने 9 मुद्दों पर उन्हें घेरते हुए उन्हें नाकाम, निष्ठुर और निर्मोही प्रधानमंत्री का जामा पहनाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि महंगाई, चीन सीमा विवाद और मणिपुर समेत इन 9 मुद्दों पर चर्चा किए बिना आपको नहीं निकलने देंगे। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से ही भाजपा खेमे में खलबली है, क्योंकि इस चिट्ठी से मोदी का आभा मंडल दरकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी भेजी है। आपको याद होगा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले दिनों मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी जोड़ दी और कहा कि हम मोदी के भाषण पर ताली बजाने के लिए नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री को कुछ ठोस मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया है तब पार्टियों को मुद्दा बताया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे। कि जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीति से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उसे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है, 11 से 6 बजे तक चलेगा। सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। हम संसद के हर सत्र में मुद्दे उठाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता। इस विशेष सत्र में हम अपना मुद्दा रखना चाहेंगे। इसके बाद सोनिया गांधी की चिट्ठी ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए। इस चिट्ठी पर तारीख टली है 6 सितंबर 2023 की। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपने 18 सितंबर से संसद का 5 दिनों का सत्र बुलाया है। मैं जोर देकर यह कहना चाहती हूं कि यह सत्र दूसरे दलों के साथ बिना किसी सलाह मशवरे के बुलाया गया। गौर कीजिए, इसमें सोनिया गांधी ने जानबूझकर विपक्षी दलों का इस्तेमाल नहीं किया है, दूसरे दलों का किया। इसका मतलब वो कह रही हैं कि विपक्ष छोड़ दीजिए, आपने अपने ही गठबंधन के गैर भाजपा दलों को भी विश्वास में लेने की जरूरत नहीं समझी। और हम में से किसी को इसके एजेंडे के बारे में नहीं पता। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि पूरा का पूरा 5 दिन सरकार के कामकाज के लिए होगा, गवर्नमेंट बिजनेस। आगे सोनिया गांधी ने लिखा है, हम सचमुच में इस विशेष सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें जनता के महत्व के कुछ मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमें वाजिब नियमों के तहत इन मुद्दों को उठाने और चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से 9 पॉइंट में वो मुद्दे गिनाए हैं जिन्हें उनका गठबंधन विशेष सत्र के दौरान उठाना चाहता है। 1, मौजूदा आर्थिक हालात, जरूरी चीजों की बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और छोटे और मझोले उद्योगों की दुर्दशा। 2, किसानों से एमएसपी को लेकर किया गया सरकार का वादा और किसान संगठनों द्वारा समय समय पर उठाई गई दूसरी मांगे। 3, अडानी के मामले में किए गए खुलासों के बाद जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन की मांग। 4, मणिपुर में लगातार मुश्किल होती नागरिकों की जिंदगी, संवैधानिक तंत्र का नाकाम हो जाना और तबाह साम्राज्यिक समरसता। 5, हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार बढ़ता सांप्रदायिक तनाव। 6, भारतीय सीमा क्षेत्र पर चीन का लगातार कब्जा और लद्दाख, अरुणाचल में भारत की संप्रभुता के सामने बढ़ती चुनौतियां। 7, भाजपा के लिए बहुत हाहाकारी है यह पॉइंट और बीजेपी जिससे पहले दिन से भागती रही है वो है जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में इसका विरोध कर चुकी है। 8वां, केंद्र राज्य रिश्तों पर लगातार की जा रही चोट और 9वां,
कई राज्यों में भारी बाढ़ और सूखे की वजह से आई आपदा का असर। सोनिया गांधी ने इन 9 बिंदुओं को उठाते हुए आखिरी लाइन में लिखा है, मैं उम्मीद करती हूं रचनात्मक सहयोग की दिशा में इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी इसके लिए तैयार हो जाएंगे, या क्या दूर दूर तक इन सवालों पर चर्चा के बारे में वो सोचते भी हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि खबर आ रही है कि इस सत्र का पहला ही दिन केवल संसद की पुरानी बिल्डिंग में चलेगा। दूसरा दिन यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और मोदी की योजना उस दिन से नए भवन में कामकाज शुरू करने की है। यह भी तय हो चुका है कि इंडिया गठबंधन संसद के कामकाज का बहिष्कार नहीं करेगा। अगर वो बहिष्कार करता तो शायद बीजेपी के लिए ज्यादा आसान स्थिति होती, लेकिन संसद में आना और सरकार को जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए मजबूर करना उसे मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इससे संदेश यह जाएगा कि जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों में मोदी की कोई दिलचस्पी नहीं है और वो केवल उद्घाटन, समापन, शिलान्यास, नाम बदलने, झंडी दिखाने वाले नेता हैं। आपको पता ही है कि विशेष सत्र का एजेंडा न बताने से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है, कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान हो सकता है, तो कोई कह रहा है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसे लेकर चर्चा इसलिए भी बहुत गर्म है कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना तलाशने और सिफारिशों के लिए रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था और इसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को 8 सदस्यों वाली कमेटी बना भी डाली। गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बाद इस कमेटी में लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का नाम था, लेकिन उन्होंने कमेटी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उनके अलावा इसमें राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और मोदी के करीबी गुलाम नबी आजाद हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और मोदी के और करीबी इनके सिंह हैं, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप हैं, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर मोदी के एक और करीबी संजय कोठारी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। मुंबई बैठक के बाद इंडिया गठबंधन बहुत आक्रामक तरीके से मोदी और उनकी सरकार की घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार, 3 बड़े नेताओं ने खुलकर उस बैठक के बाद कहा था कि हम मिलकर मोदी को बहुत आसानी से हरा सकते हैं और हराकर ही दम लेंगे। मोदी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम रहे और अब सोनिया गांधी की चिट्ठी ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। मोदी को लेकर विपक्ष का ऐसा आक्रामक रूप पिछले 9.5 साल में कभी देखने को नहीं मिला। महंगाई, बेरोजगारी और चीन सीमा विवाद के अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिनसे मोदी जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं उतने ज्यादा घिरते जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।